बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फिरदौस रज़ा, आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात मोहतरम, नमाज की चौथी शर्त का बयान। इस्तक़बाल क़िबला किसको कहते हैं? किन सूरतों में नमाज गैर क़िबला की तरफ हो सकती है? यानी ऐसी कौन सी सूरत होगी कि जब क़िबला की तरफ मुंह न करे बल्कि किसी और की तरफ मुंह करे फिर भी नमाज हो जाएगी। अगर क़िबला मालूम ना हो तो क्या हुक्म है? ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमाज की चौथी शर्त इस्तक़बाल क़िबला यानी कि काबा शरीफ की तरफ मुंह करना। नमाज अल्लाह के लिए ही पढ़ी जाए और इसी के लिए सजदा किया जाए, न कि काबा को। अगर माज़अल्लाह किसी ने काबा के लिए सजदा किया तो हराम और गुनाह कबीरा किया, और अगर काबा की इबादत की नियत की जब तो खुला कुफ्र है, जब तो करने वाला खुला काफिर है, इसलिए कि खुदा के सिवा किसी और की इबादत कुफ्र है। जो शख्स किबला की तरफ मुंह करने से माजूर हो तो वो जिस रुख नमाज पढ़ सके पढ़ ले और बाद में नमाज दोहराने की भी जरूरत नहीं है। बीमारी में इतनी ताकत नहीं कि मुंह काबा शरीफ की तरफ कर सके और वहां कोई ऐसा शख्स भी नहीं जो इसका मुंह काबा की तरफ करा दे, तो जिस तरफ पढ़े नमाज हो जाएगी। किसी के पास अपना या किसी और का अमानत का माल अगर है और जानता है कि किबला रूह होने में चोरी हो जाएगी तो जिस तरफ चाहे पढ़े। शरीर जानवर पर सवार है कि उतरने नहीं देता, उतर तो जाएगा मगर बेमददगार के सवार ना होने देगा, या ये बूढ़ा है कि फिर खुद सवार ना हो सकेगा और कोई ऐसा नहीं जो सवार करा दे, तो जिस तरफ चाहे रुक करके नमाज पढ़े। अगर सवारी रोकने में काफिला नजर से छुप जाने का खौफ हो तो सवारी ठहराना भी जरूरी नहीं, चलते में ही पढ़ ले। चलती कश्ती में नमाज पढ़े तो तहरीमा के वक्त किबला को मुंह करे और जैसे जैसे कश्ती घूमती जाए खुद भी किबला को मुंह फेरता रहे, चाहे फर्ज हो या नफल नमाज हो। अगर किबला मालूम ना हो तो फिर क्या हुक्म है? अगर किबला मालूम ना हो और कोई बताने वाला भी ना हो तो सोचे जिधर किबला होने पर दिल जम जाए उसी तरफ नमाज पढ़े, इसके हक में वही किबला है। तहरीक करके यानी कि सोच कर जिधर दिल जमा नमाज पढ़ी, बाद में मालूम हुआ कि किबला की तरफ नमाज नहीं पढ़ी तो फिर नमाज दोहराने की जरूरत नहीं, ये नमाज हो गई। तहरीक करके नमाज पढ़ रहा था यानी जिस तरफ दिल जमा नमाज पढ़ रहा था और दरमियान में अगरचे सजदा सहू में हो, राय बदल गई या गलती मालूम हो गई तो फर्ज है कि फौरन घूम जाए और पहले जितनी पढ़ चुका है इसमें खराबी ना आएगी। इसी तरह अगर 4 रकातें 4 तरफ में पढ़ी तो भी जायज है, और अगर फौरन ना घूमा और 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर देर की तो नमाज ना हुई। नमाजी ने किबला से बिला उज्र कसदन सीना फेर दिया, अगरचे फौरन ही किबला की तरफ हो गया तो नमाज जाती रही, और अगर बिला कसद फिर गया और 3 तस्बीह का वक्फा ना हुआ तो नमाज हो गई। अगर सिर्फ मुंह किबला से फेरा तो वाजिब है कि फौरन किबला की तरफ कर ले, नमाज ना जाएगी, मगर बिला उज्र फेरना मकरूह है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी जो किबला के ताल्लुक से मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस तरह की जानकारी लोगों तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।